रहा सवाल कामकाज का, मैं चैलेंज के तौर पर स्वीकारा हूं। भ्रष्टाचारी को, अफसरशाही को, घूसखोरी को, दलालों को हम चैलेंज के तौर पर लिया हूं। इंशाल्लाह ब्लॉक, अंचल, डॉक्टर सब सुधर जाएंगे और नहीं सुधरेगा तो सुधारना मुझे आता है। नजर आया, कई लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि इस बार तौसीफ आलम को हम जिता के भेजेंगे और वो कुछ अच्छा ही करेगा ये विधानसभा वालों के लिए। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मेरा लड़ाई भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ है, मेरा लड़ाई भ्रष्टाचारी से है, मेरा लड़ाई क्या कहते हैं कि घूसखोरों से है, मेरा लड़ाई पूंजीपतियों। जिस हिसाब से हमको हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम समझते हैं कि जिंदगी भर अगर गुलामी करेंगे हम बहादुर विधानसभा के लोगों का तो कम होगा। खास करके गरीब महिला और जो गरीब प्रस्त है इन लोगों का, मैं अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीम को और जितने भी चैनल वाले हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने आया मेरा घर पर। इंशाल्लाह जरूर। और आज नहीं, 2005 से लेकर 2020 तक 4 टर्म रहने का मौका मिला और फिर 2025 में लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। इंशाल्लाह मैं भरोसे पर कायम उतरूंगा इंशाल्लाह। लेकिन चुनौती है मेरे साथ, चैलेंज भी है, क्योंकि दोबारा 5वीं बार बनाया है हमको। तो चैलेंज इस बात का है कि एक तरफ पूंजीपति था, दूसरी तरफ गरीब था, यानी हमारे विधानसभा में गरीब और पूंजीपति का लड़ाई हुआ और जीत गरीबों का हुआ है। ये श्रेय आम जनता पर दूंगा, ये श्रेय हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का दूंगा, ये श्रेय हम माजिद हुसैन साहब को देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। और हम इतना ही कहेंगे कि मेरे पास चुनौती है और मैं इसको स्वीकार करता हूं और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि लोगों का उम्मीद पर खरा उतरूं। और ऐसे तो जिस हिसाब से हमको सपोर्ट किया है, जिस हिसाब से हमको वोट दिया है, जिस हिसाब से हमको हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम समझते हैं कि जिंदगी भर अगर गुलामी करेंगे हम बहादुर विधानसभा के लोगों का तो कम होगा। खास करके गरीब महिला और जो गरीब प्रस्त है इन लोगों का, मैं अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। अच्छा सर, इससे पहले आपका 25 तारीख को जो रोड शो हुआ था आपके किशनगंज में, और किशनगंज से फिर दूसरे 25 तारीख को फिर अररिया में भी हुआ था, 24 तारीख को आपके किशनगंज में हुआ। हमने देखा जब वहां पे आया काफी भीड़ था सर, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिला आपका यहाँ पे जो आप ये लगाए थे, थोड़ा सा कैंप लगता था, जो ओवैसी साहब आए थे, कुछ यहाँ पे बातें की। शाम के टाइम हो चुका था, सिमटम 7 बज गया था, उस वक्त भी काफी भीड़ था। वो भीड़ नजर आया, कई लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि इस बार तौसीफ आलम को हम जिता के भेजेंगे और वो कुछ अच्छा ही करेगा ये विधानसभा वालों के लिए। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मेरा लड़ाई भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ है, मेरा लड़ाई भ्रष्टाचारी से है, मेरा लड़ाई क्या कहते हैं कि घूसखोरों से है, मेरा लड़ाई पूंजीपतियों से है, मेरा लड़ाई जो क्या कहते हैं कि गरीबों को ठगने का काम करता है उसके खिलाफ है। खास तौर से सर अगर देखा जाए आपकी विधानसभा में थाना और ब्लॉक को लेकर लोग काफी परेशान है, इसको बहुत ही जल्दी आप सही कराने का। अब अपने आप सुधर जाएंगे, ये आप देखिए। तौसीफ आलम का नाम ही काफी है, जीत हासिल हुआ है। थाना, ब्लॉक, अंचल, डॉक्टर सब सुधर जाएंगे और नहीं सुधरेगा तो सुधारना मुझे आता है। अच्छा, एक सवाल और है। कहते हैं कि तौसीफ आलम जो है पिछले 4 बार के जो विधायक रहे, 2005 से आप लगातार विधायक रहे थे, 2020 में हारे थे। वो वजह यह थी कि तौसीफ आलम जो है काम नहीं किया था, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार जो जीते, लोगों का ये आरोप है, आपके विपक्ष का आरोप है, इस बार जो जीते हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिंबल को लेकर जीते हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसको अपना उम्मीदवार बनाते वो तकरीबन जीत जाते हैं, जैसे 5 विधानसभा जीते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल है जो जीतने वाला है वही जीतता है। 35 सीट पर हम लोग लड़े, 4 सीट या 5 सीट हम लोग जीते, 5 सीट जीते हैं। तो जो जीतने वाला है वही जीतता है। और रहा सवाल, ये बात सही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का देन है जो हम जीते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि 2005 से लेकर 2020 तक अगर लोगों के उम्मीद पर खरा नहीं उतरे थे तो बार बार 4 बार कैसे बनाया, ये बात बनता है। अगर हम एक बार काम नहीं करते तो दोबारा नहीं बनाता, दोबारा नहीं बनाते तो तेवारा नहीं बनाता, तेवारा अगर हम काम नहीं करते तो चौथी बार नहीं बनाता, चौथी बार नहीं मिलता था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
उस समय भी हमारे खिलाफ बहुत लोग थे और उस समय भी मुसब्बिर साहब थे, कंटिन्यू लड़ रहे हैं। मुसब्बिर साहब कंटिन्यू सब कोई थे। अंजार साहब भी 2010 में राजद का टिकट पर लड़ा था। ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों का उम्मीद मेरे ऊपर था, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर रहेगा इंशाअल्लाह। रहा सवाल कामकाज का, मैं चैलेंज के तौर पर स्वीकारा हूं। भ्रष्टाचारी को, अफसरशाही को, घूसखोरी को, दलालों को हम चैलेंज के तौर पर लिया हूं। इंशाअल्लाह सुधार दूंगा। सर मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपकी पार्टी से हटकर मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर पूरे बिहार में, जैसे लोग ऐसा लग रहा था कि पूरे बिहार में बदलाव का माहौल है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो महागठबंधन कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल फुस नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये महागठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था। महागठबंधन जितने भी बीजेपी एंटी है सबके साथ अगर चलता तो बीजेपी का मजाल नहीं था कि बिहार में जीत जाता। आप एक तरफ बीजेपी का एंटी जो लोग है उसको एक खेमा में लाने में नाकामयाब रहा। ये लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, जिसका परिणाम आज देखने को मिला। अगर महागठबंधन में MIM को गठबंधन में शरीक करता तो आज ये नौबत नहीं आता। मुसलमानों ने देखा कि 18% वाले का नेता के साथ गठबंधन करना नहीं चाहता है, 3% मल्लाह बिरादरी का लोगों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का घोषणा करता है। तो मुसलमान अपना देख लिया कि भाई जब हमको तरजीह नहीं दे रहा है, हमारा नेता से गठबंधन नहीं करना चाह रहा है, तो हम अपना रास्ता निकाल लेंगे। अब हमको कोई टेरेगा नहीं तो अब कोई किसी का सरकार बने, साइड ले लिया। कहीं ना कहीं मुसलमानों ने समझदारी दिखाई। नहीं, समझदारी नहीं, मुसलमानों ने यह साबित किया कि मेरे बगैर तुम अधूरा हो, महागठबंधन तुम अधूरा हो। अंत में सर क्या कहना चाहेंगे अपने विधानसभा वालों से? यही कहेंगे कि विधानसभा के जितने भी लोग हैं, आज सिर्फ मेरा नाम जीता है। आज अगर जन जन तक आप जाके इंटरव्यू लीजिएगा तो वो अपना खुशी अपने मना रहा है कि हम जीते हैं। इसलिए ये गर्व की बात है कि मेरा जनता अपने आप को कह रहा है कि मैं जीता हूं। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है? सर एक सवाल और है। एक आरोप लगता है जैसे कि 2020 में इनके 5 विधायक जीते हैं मजलिस के, 4 चले गए थे। आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं में से आते हुए महागठबंधन से ही उठकर आए, कांग्रेस के आप विधायक रहे हैं, तो कहीं आप पर ये उम्मीद लगाई जाए कि आप भी मतलब कहीं अगर कुछ मंत्री का पद मिलेगा तो आप भी कहीं मजलिस को छोड़ बैठेंगे? आप मरने से पहले जनाजा मत पढ़िए। अच्छा, समझ गए? मरेगा तो जनाजा होगा। सर आपने बिल्कुल बिल्कुल खुला तौर पे जवाब दे दिया सर। दुनिया उम्मीद पर कायम है। आप पहले ही बोलिएगा कि आपका जनाजा कब है। इस तरह का सवाल का मैं जवाब नहीं देना पसंद करता हूं। इतना मैं जानता हूं, इतना लोग मेरे ऊपर उम्मीद किया है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि लोगों के उम्मीद पर खरा उतरूं।